गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। अब हम लोग जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टिविटी बढ़ने के बाद हीट एनर्जी। तो सर क्या होता है? आपने करंट पास किया, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी रेजिस्टेंस होगा, वो थोड़ी देर के बाद हीट पकड़ेगा, गर्म हो जाएगा। आपको लगे सर इसका मतलब, तो सर उसको भी आप यूज कर सकते हो कि कोई भी रेजिस्टेंस को आप गर्म करो और हम उसको अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? यस। आप सब जानते होंगे जो इस्त्री यूज करते हैं, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। या फिर आपने इलेक्ट्रिक कॉइल वर्ड सुना होगा, चाय कुछ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कॉइल यूज करते हैं, वो भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो वो स्टार्ट करते हैं आज, कैसे यूज होता है। सपोज मैंने एक कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया है, तो उसके दो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी। कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका मतलब इसमें से करंट पास होगा। जो करंट पास हो रहा है वो ऐसे पास हो रहा है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। आप सब जानते हो करंट ऐसे पास हो रहा है, यानी करंट पास हो रहा है ए टू बी, तो उसका सीधा मतलब है बी ए ग्रेटर देन बी बी, यानी ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ही करंट ऐसे पास होगा। सर इसके अंदर थोड़ा डीप में ले जाओ तो मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं VA माइनस VB करूं, उसको V डिफाइन करूं, तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो रहा है। कोई बोले सर उससे उल्टा बोलूं, यानी VB माइनस VA करोगे तो अगर मैंने V लिखा वो लेस देन 0 आएगा, यानी उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट को। तो दूसरा, इसके अंदर वर्ड्स यूज करो। सपोज डेल्टा टी टाइम के अंदर जो चार्ज यहां से लेके यहां पहुंच रहा है वो है डेल्टा क्यू। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। कितना चार्ज? डेल्टा क्यू चार्ज। तो सीधी सी बात है, आपको करंट भी याद है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो फ्यूचर में, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बनाऊं तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा क्यू। सर अब आप जाओ पोटेंशियल एनर्जी, तो स्टार्ट करो बेटा, कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सबको याद है चैप्टर नंबर 2। इसका मतलब सर इसका ही मैं दो काम करूं, एक लिखू U1, चार्ज कितना था? डेल्टा क्यू। V की जगह आप क्या लिखोगे? VA। सेम स्टाइल दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी U2, चार्ज डेल्टा क्यू, VB लिख दो। अब हम इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे, यानी डेल्टा U लेंगे। तो आप सबको याद है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट में सब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा दोस्तों? दोनों में से डेल्टा क्यू कॉमन क्या आएगा? VB माइनस VA। क्या VB माइनस VA आप जानते हो? यस सर, इट्स कॉल्ड V, यानी मेरा डेल्टा U आया इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू V। माइनस इसलिए लिखा कि हमें यह पता होना चाहिए कि यह एनर्जी नेगेटिव है। सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है? यस सर, जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से आपको याद होगा डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, यानी यही टर्म इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस डेल्टा Q इंटू V। चलो ये बात मेरी क्लियर हो गई, ध्यान से देखना दोस्तों। डेल्टा क्यू की जगह ये वैल्यू पुट करो तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मिल गई डेल्टा के इज इक्वल टू आई डेल्टा टी इंटू बी। ये मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया काइनेटिक एनर्जी। अब मैं जो बोल रहा हूं समझना बेटा, अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो भी उसके आयंस हो गए उसके पास क्या इंक्रीज होगा?
उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो उनका ऑसिलेशन फास्ट होगा, ऑसिलेशन फास्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये धीरे धीरे क्या पकड़ेगा, हीट पकड़ेगा, यस और नो, हीट पकड़ेगा, इसका मतलब ये एलिमेंट अब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वही अब उसकी हीट एनर्जी बन जाएगी, यानी डेल्टा के इज इक्वल टू एच। इसको आप कन्वर्ट कर दो तो आई डेल्टा टी इंटू वी। सर हीट एनर्जी से क्या मिल सकता है? तो मैं इससे बोलता हूँ एक चीज, ओम्स लॉस, ओमिक लॉस जिसे बोलते हैं, कि ये जो हमारे चार्ज है इन्होंने जितनी एनर्जी फाइंड की, गेन की, मिली, वो सारी एनर्जी को वो धीरे धीरे करके हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर देंगे। इट्स कॉल्ड ओम्स लॉस। क्यों ओम्स लॉस? क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण जो उन्हें करंट मिला, जो फ्लो किया, वो सारी एनर्जी में से थोड़ी बहुत एनर्जी वो हीट प्रोड्यूस करने में चली जाएगी, यानी वो लॉस हुई, एनर्जी डिक्रीज हुई। पक्का बेटा? दूसरी बात, सर ये तो काइनेटिक एनर्जी है, आप उसमें से पावर में जा सकते हो क्या? तो पावर मतलब एनर्जी बाय टाइम। रिपीट, पावर मतलब एनर्जी बाय टाइम। सर टाइम तो बहुत कम था, डेल्टा टी था, एनर्जी तो आपने फाइंड कर दी थी, आई डेल्टा टी इंटू वी डेल्टा वी कट, यानी फाइनली पावर पी इज इक्वल टू वी आई। बोलो दोस्तों, मेरे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला बन गया, पावर पी इज इक्वल टू वी आई। बोलो, पावर पी इज इक्वल टू वी आई। अब इसमें से मैं कुछ नया करूं तो दो चीज हो जाए, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। मैंने 2 बार लिख दिया, ध्यान रखना, अब मस्त आने वाला है। सर P वैसा क्या वैसा, अगर मैं V की जगह IR लिख दूं, याद आया ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो मेरा फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। देखा, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, प्लीज ध्यान रखना, ये सब MCQs में आएंगे। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी पावर वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पावर का मतलब क्या? पावर का मतलब सर ये रहा, पावर का मतलब ये रहा, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। रिपीट, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू द कंडक्टर। सर करंट नहीं, करंट का स्क्वायर, यस करंट का स्क्वायर, यानी ये दुगना होगा तो पावर 4 गुना लॉस होगा। अब समझ में आया कि क्यों ये रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बोला। दूसरी बात, सर आपको लगे कि सर आपने तो क्या किया, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR पुट किया, मिला। कोई बोले नहीं, मेरे को I की वैल्यू पुट करनी है, तो I की वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो अब फॉर्मूला आएगा P, V को कुछ नहीं करने का, I की वैल्यू पुट करो यानी V बाय R, तो आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। दोस्तों इस पे से मैं ये बोल रहा हूं, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इफ द कनेक्शन इज इन पैरेलल, दैट मींस V इज कांस्टेंट, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखो कितना मस्त लेक्चर हो गया। आज हमने पावर के 1, 2, 3 फॉर्मूला पक्के कर दिए, उसमें से एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में होगा ही। ओके दोस्तों, ध्यान से देख लो, जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, बहुत IMP टॉपिक दोस्तों।